समझिए, सुनिए। आज से आपका दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद शुरू हो रहा है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कम से कम अभी हम उस पर चर्चा करेंगे जो आपको प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले जानकारी होना चाहिए। तो उससे पहले हमें चर, अचर, पद, व्यंजक, चरों का गुणांक, व्यंजक के घात, बहुपद, बहुपद के प्रकार इत्यादि ये सब जितना हम लिखे हैं कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं चर, जानिए चर क्या है। तो वह राशि जिसका मान बदल सकता है। अभी उदाहरण से आपको बताएंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझते चलो कि चर वह राशि है जिसका मान बदल सकता है और इसे व्यक्त करने के लिए हम ABCD के छोटे अक्षरों एक्स वाई जेड इत्यादि इसके अलावा भी और किसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो चर है। चर का मान स्थिर नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है। अचर, अचर वह राशि है जिसका मान न बदले, इसका मान स्थिर रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। इसके अलावा और भी अचर हो सकते हैं। फिर कहता है पद, चर और अचर का आपस में गुना या भाग। जैसे आप देखो ये 2 अचर है और x चर है, इसका हम गुना करेंगे तो 2x बनेगा और ये हमारा एक पद कहलाएगा। ठीक उसी तरह से x चर है और 2 अचर है, x में हम भाग करेंगे 2 से तो x/2 बनेगा, यह भी एक पद कहलाएगा। इसके अलावा अनेकों पद हो सकता है। फिर कहता है कि व्यंजक, एक या एक से अधिक पदों का समूह व्यंजक कहलाता है। अब आप जानो कि व्यंजक में एक अकेला भी रहेगा तो भी हम उसको व्यंजक कहेंगे और अन्य संक्रियाओं के साथ, इसमें कहता है जो भिन्न भिन्न संक्रियाओं में हो सकता है। संक्रिया आप जानते हैं जोड़ घटाव गुना भाग में हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर में कि 4x - 2 यह भी आपका एक व्यंजक ही है। x/3 + 4 यह भी एक व्यंजक ही है। पदों का समूह व्यंजक, अकेला भी है तब भी व्यंजक, पद भी है व्यंजक भी है, अकेला है। अच्छा, चरों का गुणांक, चरों का गुणांक, तो चरों को जिन अचर राशि से गुना किया जाता है वह उसका गुणांक कहलाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे x² + 2x + 3 में अब कहता है कि x² का गुणांक क्या है। ये तो आपका चर है, x² चर है, तो इस x² को हमने किसी अचर राशि से गुना किया होगा, वो आपको बताना है कि x² का गुणांक क्या है। तो जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहे, कोई संख्या न लिखा रहे तो 1 समझते हैं, इसलिए x² का गुणांक 1 होगा। क्योंकि अगर हम 1 गुने x करें तो आपका 1 x², जिसको हम केवल x² भी लिख सकते हैं। वही बात यहाँ पर मैं बताया। ठीक उसी तरह से इसका तो हो गया। आगे चलेंगे तो 2x है, तो 2x में कहता है कि x का गुणांक क्या होगा, तो हमने यहाँ पर में 2 गुने x करके 2x होता है, इसलिए आपका x का गुणांक 2 हो जाएगा, क्योंकि x को 2 से गुना किया गया है। और 3 का गुणांक 0 हो जाएगा। हाँ, 3 का गुणांक होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में कोई चर राशि नहीं है, इसलिए उसका गुणांक हम यहाँ ना पूछेगा। यहाँ तो किसका पूछेगा, जिसका चर रहेगा उसका साथ में पूछेगा कि कौन सा चर का किसके साथ में गुना किया गया है। जैसे ये दोनों के साथ में चर है तो इसका पूछा हुआ है, उसका नहीं पूछा है। ठीक है, अब व्यंजक का घात, व्यंजक में चर का महत्तम घात ही व्यंजक का घात कहलाता है। फिर से आप देखो, सिरा बड़ा, व्यंजक में चर का महत्तम घात ही व्यंजक का घात कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे 7x² y - 2xy + 8 में 7x² y में चरों के घातों का योग। अब आप देखो x² यानी इसका 2 घात है, x पर 2 घात है तो 2 लिख दिया हमने, y पर कुछ नहीं है तो 1 घात समझेंगे, तो 2 गो और 1 3 गो घात इस पद में बन गया। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे तो -xy है, तो -xy में चरों के घातों का योग, तो x पर 1 है और y पर 1 है, इसमें 2 गो घात बना, समझ गए। और 8 में आपका 0 घात बनेगा, इसमें कोई घात नहीं, समझ गए। तो अब इसमें से हम देखेंगे तो अधिक घात वाला कौन है, तो 3, और 3 वाला कौन है, 7x² y, इसलिए हम कहेंगे कि अतः 7x² y का घात महत्तम है, यानी सबसे अधिक है, बड़ा है, इसलिए व्यंजक का घात भी वही महत्तम वाला यानी 3 हो जाएगा। समझ गए। तो अभी हम इतना समझ गए, और व्यंजक के घात के बाद हमें समझना है बहुपद। अब बहुपद को समझेंगे, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों के चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो या फिर एक से अधिक पद हो
और सभी चरों के घात जो हो वह एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, तो वह आपका एक बहुपद कहलाएगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे 3y प्लस 2y, इसमें एक से अधिक पद है, एक भी रहे तो भी बहुपद कहलाएगा, एक से अधिक रहे तो भी। तो इसमें एक से अधिक दो पद है, एक पद और ये दो पद। अब कहता है कि इसका घात जो होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जब इस पर कोई घात नहीं दिया रहे तो हम एक समझते हैं। एक क्या यह एक पूर्ण संख्या नहीं है? है, यहाँ भी एक है तो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। कहता है -2x³ प्लस 7x² प्लस 4x, यहाँ भी आपका 3 है तो 3 आपका पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्या, एक के पावर कुछ नहीं तो वहाँ एक है, तो एक भी पूर्ण संख्या, इसलिए यह भी आपका एक बहुपद है। ठीक, यहाँ भी वही काम है, इसलिए ये आपका बहुपद है। कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है y प्लस 1 के बटा y के पावर 1, इसको हम करेंगे तो ये इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा y प्लस y इनवर्स 1, माने y के पावर -1। तो -1 क्या आपका एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये आपका एक बहुपद नहीं है। ठीक इसी तरह से यह भी है, और ये रूट में हो गया आपका, तो ये भी आपका, इसका पावर तो क्या, इसका पावर करेंगे तो ये आपका रूट हट के और x के पावर 1/2 बनेगा। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह भी आपका एक बहुपद नहीं है। ठीक, माइनस आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं है। भले ही ये पालन कर रहा है कि एक से अधिक पद है, लेकिन केवल एक से अधिक पद होने से नहीं होगा या फिर एक पद होने से नहीं होगा, उसका घात जो है, चरों का घात जो है वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पर में नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अब कहता है कि यदि एक बहुपद में चर x हो तो हम बहुपद को px या qx या rx आदि से प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप समझो उदाहरण से, px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो अब आपके मन में चलना चाहिए, यहाँ तो हम कोई रख ले सकते हैं बाहर वाला, लेकिन अंदर वाला वही रहना चाहिए जो हमारे यहाँ पर बहुपद में है, x x, इसलिए x। समझ गए? बाहर वाला आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। यहाँ आपका बहुपद में x है, इसलिए अंदर x, बाहर कुछ भी हो सकता है। ये व्यक्त करने का, सूचित करने का तरीका है। यहाँ y है इसलिए अंदर में y है, बाहर आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ u है इसलिए अंदर में u है, बाहर आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे समझ गए? इसलिए u तो यहाँ भी u, बाहर आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से हम बहुपद को व्यक्त करते हैं, सूचित कर सकते हैं। बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर। बहुपद का जो प्रकार है यहाँ पर मैं पदों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो इसमें कुछ खास याद रखने वाली बात नहीं है। यदि एक पदी बहुपद कहता है तो इसको हम मोनोनोमियल कहते हैं, और इसका मतलब है कि बहुपद एक पद वाला होगा, जैसे x या फिर 2y या फिर 5z² या फिर 2/3x। इसके तरह से अनेकों हो सकता है जिसमें केवल एक पद हो, तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि द्विपदी बहुपद, एक पद कहिए या फिर द्विपद कहिए या फिर द्विपदी कहिए। द्विपदी बहुपद बायोनोमियल, दो पदों वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण नीचे देख सकते हैं, सब में 2 पद है ना। उसके बाद है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, 3 पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x प्लस 2/3x प्लस 4, 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। तो इस तरह से 3 पद वाला बहुपद पदों की संख्या के आधार पर त्रिपदी, 2 पद वाला द्विपदी या फिर द्विपद बहुपद, या फिर 1 पद वाला एक पद बहुपद या फिर एक पदी बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के प्रकार जो है वो चरों के घातों के आधार पर लिखे हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद, लाइनर पॉलीगॉन्स, पॉलिनोमियल, लाइनर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, जैसे 4x, तो इस पर कोई घात नहीं है तो 1 समझते हैं। ठीक उसी तरह से 3x प्लस 1, 1/2 माइनस y, इस पर कोई घात नहीं है तो 1 घात समझते हैं। और वही कहता है कि अधिकतम घात 1 हो तो ये सारे आपके रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, अब कहता है द्विघातीय बहुपद या फिर द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, जैसे 5z² 3x² प्लस 4, 4x² प्लस 5x प्लस 1। इसमें अधिकतम कहा है तो इस पर ध्यान नहीं, जो अधिकतम वाला है ये समझ लीजिए, ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। और यह भी आपका द्विघात बहुपद ही है, क्योंकि इसका चर का जो घात है वो 2 है। ठीक उसी तरह से त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x के पावर 3 बटा 3 प्लस 5, y है 7 y के पावर 3 प्लस 4, y क्यूब भी बोल सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 3x, ये सभी आपके त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। तो उसमें कुछ कठिन नहीं है। यदि 3 घात वाला है कोई चर तो त्रिघात, 2 घात वाला है तो द्विघात, और कोई घात नहीं है तो एक समझते हैं, इसलिए वो आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, दोनों आसान है। इसके पहले भी जो लिखवाया गया है या फिर ये दोनों प्रकार पद के आधार पर और घात के आधार पर याद करके आइएगा।